हेलो स्टूडेंट्स, ये आपके जो सेंटेंसेस आपके स्पोकन इंग्लिश के लिए है। तुम कितनी बार दिल्ली गए हो? तो इसको अगर इंग्लिश में बोलना है तो हाउ ऑफन मतलब कितनी बार। हैव यू बीन टू दिल्ली, तुम दिल्ली हो चुके हो। इसका मतलब हुआ कि तुम कितनी बार दिल्ली गए हो। तुम कहाँ से आ रहे हो? तो वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। वेयर मतलब कहाँ से, आर यू कमिंग फ्रॉम तो तुम कहाँ से आ रहे हो, इसको इंग्लिश में इस प्रकार से बोलेंगे। वह कैसी दिखती है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट डज सी लुक लाइक। ठीक, व्हाट डज सी लुक लाइक। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट कैन आई डू फॉर यू। तुम्हें मिठाई पसंद है ना, इसको इंग्लिश में बोलोगे कि यू लाइक स्वीट्स डोंट यू। ठीक, डोंट यू ये क्वेश्चन टैग होता है। अगर इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनाएंगे तो यही तो आएगा, डोंट यू। ठीक, थोड़ी सी चाय बाकी है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे देयर इज सम टी लेफ्ट। ठीक, उसका एक छोटा सा सुंदर घर है तो ही हैज़ ए प्रेटी लिटिल हाउस। प्रेटी मीन्स सुंदर, लिटिल हाउस छोटा सा घर। ठीक, मैंने बहुत पहले चाय पी ली तो आई हैड का मतलब लेना, माई टी लॉन्ग एगो बहुत पहले। ठीक, अब आइए यहाँ से आते हैं कि इस पुल से बिहार को बहुत लाभ पहुँचा है। तो दिस ब्रिज हैज़ इमेंसली मैंने अत्यधिक, बेनिफिटेड मतलब लाभ पहुँचाया है बिहार को। तो यह पुल बिहार को बहुत लाभ पहुँचाया है, मतलब इस पुल से बिहार को बहुत लाभ पहुँचा है। उसने हिम्मत नहीं हारी, तो ही डिड नॉट लूज मतलब खोना, हार्ट मीन्स हृदय को। तो उसने हृदय को नहीं खोया, मतलब उसने हिम्मत नहीं हारी। एक गांव में आग लग गई तो ए फायर ब्रोक आउट इन दैट विलेज, इसको इंग्लिश में इस प्रकार से बोलेंगे। बहुत से पढ़े लिखे व्यक्ति देख रहे थे तो मैनी एजुकेटेड पर्सन्स वर वाचिंग। ठीक, लोग भागने लगे, पीपल बिगेन टू फ्ली अवे मतलब भागना। मैं खाता रहा, आई वेंट ऑन ईटिंग। वे कहते रहे, दे केप्ट ऑन सेइंग, इसको इंग्लिश में बोलेंगे दे केप्ट ऑन सेइंग। आज सभा होगी को इंग्लिश में बोलेंगे कि देयर विल बी अ मीटिंग टुडे। क्या बोलेंगे? देयर विल बी अ मीटिंग टुडे। पंखा चल रहा है को इंग्लिश में बोलेंगे द फैन इज मूविंग। हवा चल रही है को इंग्लिश में बोलेंगे द विंड इज ब्लोइंग। घड़ी चल रही है को इंग्लिश में बोलेंगे द वॉच इज रनिंग। नाटक चल रहा है को इंग्लिश में बोलेंगे द प्ले इज ऑन। इलाज चल रहा है को इंग्लिश में बोलेंगे द ट्रीटमेंट इज गोइंग ऑन। मेरी घड़ी बंद हो गई है को इंग्लिश में बोलेंगे माई वॉच हैज स्टॉप्ड वर्किंग, मतलब मेरी घड़ी काम करना बंद कर दी है। पेड़ पर फल लगे हैं, ए ट्री हैज़ बोर्न फ्रूट्स, आप इसको इंग्लिश में इस प्रकार से बोलेंगे। अब देखिए आपके ये सेंटेंस हैं कि वह वह ऊँघ रहा है कि इंग्लिश में बोलेंगे कि ही इज़ फीलिंग ड्राउजी या स्लीपी। झोपड़ी में आग लग गई है कि इंग्लिश में बोलेंगे द हट कॉट फायर। लोहा जंग खाता है को आयरन रस्ट बोलते हैं। मुझे चाय की आदत लग गई, आई एम एडिक्टेड टू टी। क्या मुसीबत है को इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट अ प्रॉब्लम। मकान किराए पर चढ़ा है बोलेंगे द हाउस हैज़ बीन लेट आउट। ठीक, दरवाजे पर पर्दा लगा है बोलेंगे देयर इज़ अ कर्टेन ऑन द डोर। घर में बिजली लगी है को बोलेंगे माई हाउस हैज़ बीन फीटेड विथ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, देखिए ये सेंटेंसेस आपके स्पोकन इंग्लिश के लिए है। आप इस पर प्रैक्टिस जरूर किया करिए। वह घायल हुआ, ही वॉज हर्ट। इस कोट में इस कोट में मैं कैसा लगता हूँ, हाउ हाउ डू आई लुक इन दिस कोट। ठीक, आप इसे कैसे समझते हैं, हाउ डू यू इंटरप्रेट इट। इसे हाथ मत लगाना, डोंट टच इट। उसने बहुत जोर लगाया, ही एक्सर्टेड अ लॉट ऑफ प्रेशर। आपको पर डे ऐसे सेंटेंसेस 700 मुझे देने हैं और ट्रांसलेशन तो आप रेगुलर कर ही रहे हैं। इस प्रकार से आप इंग्लिश पर अच्छा कमांड कर ले जाएंगे।